Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss some problem based on homogeneous differential equation. स्टूडेंट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किए, उसकी पहचान देखे, उसमें कितने टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे, उस पे हम लोग उसके वर्किंग रूल्स को भी देखे। और सबसे ख़ास बात थी उसमें कि होमोजीनियस फंक्शन के बारे में डिस्कस किए कि व्हाट इज़ होमोजीनियस फंक्शन। अगर जिसको होमोजीनियस फंक्शन का आइडिया नहीं हो तो फिर वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में नहीं जान सकता, ठीक है। और जिसको होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो फिर उसके हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, याद आ रहा होगा। और दोनों कैटेगरी के रूल को हम लोग डिस्कस किए थे, मीन्स वर्किंग रूल को डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम वही क्वेश्चन इसमें लाए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट से वेरी इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम में हर साल पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मीन्स अगर मेरे वीडियो को कोई देखता है, उसके पास बुक कॉपी कुछ भी नहीं हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरे वीडियो से सारे क्वेश्चंस को अगर कॉपी पे कर लेते हैं तो हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से। तो क्या यहाँ पर लिखा गया है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्ज़ाम में कभी भी ये लिख करके नहीं आएगा कि भैया होमोजीनियस है कि वेरिएबल सेपरेबल से करना है कि हम लोग आगे जो पढ़ेंगे लीनियर में, लिख करके कभी भी नहीं आता है, खुद पहचान करनी है। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम पहचान कराते हैं कि ये होमोजीनियस फॉर्म में है तो कि नहीं। सबसे पहले वेरिएबल नोट कर लें। यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया, y इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर है गया, ये मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स वाई ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। तो सिर्फ अगर इतने से बात करें, वेरिएबल से बात, सिर्फ वेरिएबल की बात की है तो देखें यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि जो भी वेरिएबल है सेम पावर। देखें यहाँ पे भी 2 है, 1 1 है तो 1 और 1 मिला के 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो सबका पावर सेम हो गया। तो यहाँ से होमोजीनियस फंक्शन तो हम कह सकते हैं, ये होमोजीनियस फंक्शन अभी बोले हैं। अब हम बताने चल रहे हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो हम क्या बताए थे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होता है कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, अगर होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री 0 हो जाए तो उस केस में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो सबसे तो पहले एग्ज़ाम की बात बताया कि एग्ज़ाम में तो ऐसे चेक कर लेंगे कि ये होमोजीनियस फॉर्म में है कि नहीं। तो देख रहे हैं ना, सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, dy/dx कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको dx से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा समझेंगे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो माइनस देखेंगे y x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, dy/dx इक्वल टू माइनस, देख सकते हैं माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ना, अब यहाँ पे क्या करना है कि चेक करना है कि होमोजीनियस फॉर्म में ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि। तो होमोजीनियस फंक्शन को चेक कर लिए। अब देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। हम यही बताए थे कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब जब ये पता चल गया तो इसकी वर्किंग रूल क्या है, तो इसमें दो तरीके का हम लोग डिस्कस किए थे। एक हम किए थे, याद आ रहा होगा कि dy/dx इक्वल टू 5y/x। अगर y देखें dy/dx होगा तो y/x होगा, और नहीं तो इस पे डिस्कस किए थे dx/dy, तो इसको साई मान लें तो x/y। देखें यहाँ पे भी x/y है तो x/y है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करने को बोले थे कि y इक्वल टू vx, याद आ रहा होगा। यहाँ पे x इक्वल टू vy पुट करने को हम बोले थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या पुट करना है, y इक्वल टू vx जो पहले टाइप का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे समझेंगे कि पुट y इक्वल टू vx, ठीक है। देखते हैं, और इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को बोले थे, इसको x के रिस्पेक्ट में और इसको y के रिस्पेक्ट में। देखें इसको x के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे कि क्योंकि नीचे x आया है तो x के रिस्पेक्ट में, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, y आया है। ये इसकी पहचान है। चलिए इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं
कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में कहें तो क्या मिलेगा, तो dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे समझेंगे v को छोड़ दिए x का, x के रिस्पेक्ट में 1, अब x को छोड़ेंगे तो dv/dx। अब इस बात को हम कहाँ पे रखेंगे, इस इक्वेशन में रखें, dy/dx के जगह पे रखते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है यहाँ पे। तो चलिए रखा जाए, तो यहाँ से v प्लस x समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, कितना है v प्लस एक्स dv/dx इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पे रख रहे हैं तो माइनस, अब y के जगह पे हमको क्या रखना है, vx रखना है। देखें अगर y के जगह पे vx रखें, या हम इसमें से कह सकते हैं यहाँ से कि y के जगह पे क्या रखें, vx रखें। देखेंगे तो y के जगह पे अगर हम vx रख दें तो देखेंगे क्या मिलेगा, vx समझेंगे यहाँ पे x प्लस कितना, y के जगह पे क्या रखना है vx, और y कितना लिखा गया है, x स्क्वायर लिखा गया है। तो देखिए क्या मिलता है, समझेंगे यहाँ इस बात को। तो क्या देखने को मिला, अगर इसमें से हम x कॉमन लेंगे x, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, इसे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, दिस इज इक्वल टू, देखेंगे माइनस v, इधर 1 प्लस कितना हो जाएगा v, यही ना हो जाएगा, और इधर कितना हो, तो देखें या ऐसे लिख देते हैं कि v प्लस एक्स डी बाई कितना है, dv/dx इक्वल टू, देखें जब यहाँ पे हम रख रहे हैं तो x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला माइनस v 1 प्लस v मिल गया, देख सकते हैं। अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए, यहाँ पे कितना होगा माइनस v स्क्वायर, और ये कितना है v प्लस एक्स dv/dx। अब क्या करेंगे, इस v को भी हम उधर लेके चले, ये जो v इधर है, इधर तो उधर लेके चलते हैं, तो कितना हो जाएगा x dv/dx इक्वल टू, समझे ये इधर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, तो माइनस b स्क्वायर माइनस 2b हो गया, ठीक है। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखें माइनस कॉमन ले लेंगे तो v स्क्वायर प्लस 2b। अब क्या बताए थे कि वेरिएबल को सेपरेट करना, तो db के साथ इधर लेके आते हैं इसको, तो db अपान कितना हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2b, ठीक है 2b, दिस इज इक्वल टू माइनस, इधर कितना हो जाएगा dx/x। देख सकते हैं यहाँ से क्या देखें, वेरिएबल हमारा सेपरेट हो गया, ठीक है। जब सेपरेट हो गया तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, इंटीग्रेशन की बात आती है, कि इसको इंटीग्रेट करने की बात आएगी। तो जैसे ऑन इंटीग्रेटिंग समझेंगे, यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, तो एक लाइन तो यहाँ पे हम लिख ही सकते हैं, यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा, इंटीग्रल db अपॉन v स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू माइनस dx/x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे अब इसके बाद जो वर्क करना है देखा जाए कि अब क्या करेंगे। यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स इसको कर देते हैं, अरे +1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, यहाँ पे देखें क्या करेंगे, +1 और फिर -1, मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है। तो चलिए +1 और -1 करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसी तरीके से इंटीग्रल का फॉर्म आ रहा है, तो कितना हो जाएगा db अपॉन v स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1। इधर चलिए इसमें भी थोड़ा सा जगह की कमी हो जा रही है, ठीक है, बहुत छोटा लिखना पड़ जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। तो इंटीग्रल देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, db, देखेंगे db इधर कितना हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2b माइनस +1, और क्या लिख देंगे -1। ये बात तो समझाने वाली है ही नहीं है, समझ ही सकते हैं कि कैसे आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x का कितना होगा log x हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे कितना log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अभी c को हम log में लिखेंगे, किस में लिखेंगे वो तो बात की बातें हैं। अगर सारे टर्म्स log में आता है तो c को भी किस में हम लिख देंगे, log में लिख देंगे। देखिए तो ये कितना आ जाएगा db/, इसको देखें यहाँ से यहाँ तक का एक फॉर्म बन रहा है, कौन सा
v प्लस वन होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। -1 इधर माइनस लॉग x प्लस सी। अब यहाँ पे एक फार्मूले का यूज करना होगा, वो फार्मूला कौन सा होगा? तो इंटीग्रल की पहचान सबको है कि भाई फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो सभी लोग पढ़े हुए हो, हम बता चुके हैं कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके का इंटीग्रल सभी लोग पढ़े हुए हो। और ये कितना होता है, किसके इक्वल होता है, तो ये भी पढ़े हुए हो कि 1/2a लॉग कितना x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी, पढ़े हुए हो। हाँ, अगर नहीं याद आता है तो भाई एक बार रिवीजन कर लो, है कि नहीं, एक बार रिवीजन कर लिया जाए, नहीं याद अगर आता है तो ध्यान देंगे। तो यहाँ से करते हैं, तो 1/2a, तो a का मतलब यहाँ पे कितना है, तो 1 है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 1/2 लॉग, और क्या लिखेंगे, x माइनस ए, देखेंगे v प्लस वन माइनस वन, ए बी प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लॉग x, देखेंगे माइनस, यहाँ पे कितना है, माइनस लॉग x। अब इसके बाद समझेंगे, माइनस लॉग x अब प्लस, यहाँ पे भी c को कितना लिख सकते हैं, लॉग c लिख देते हैं। सारे टर्म्स हमारे लॉग में आ गए, तो उसको भी हम किस में लिख दिए, लॉग में लिख दिए। अब क्या करना है, किस तरीके से वर्क करना है उस पर देखा जाए। ये इनिशियल कंडीशन भी सामने दिया गया है। अब हम क्या बताए थे, याद करिए, हम बताए थे कि जब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद जो टर्म v में आता है, देखें एक टर्म v में आया है, तो इस v को किससे रिप्लेस कर देंगे, y/x से रिप्लेस करने को हम बताए थे कि v इज रिप्लेस्ड बाई y/x। तो y/x का मतलब क्या है, ऐसे v की वैल्यू देखें ना, v इक्वल टू y/x ही तो होगा। तो y/x से हमको इससे क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना। रिप्लेस करने के बाद जो मिलता है वही हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाता है। तो चलिए उस काम को हम यहाँ पे करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा ज़रा देखा जाए। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास रहेगा ही, अभी इस पर वर्क करना है। तो देखें यहाँ से, देखें +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2 लॉग, सिर्फ v मिलेगा, v, और ये कितना हो जाएगा, v प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, माइनस लॉग x प्लस कितना लिख सकते हैं, लॉग c लिख सकते हैं। अब v को किससे रिप्लेस करना है, y/x से रिप्लेस करना है। तो 1/2 लॉग, देखें y/x अपॉन यहाँ से भी y/x प्लस 2, इसी तरीके से हमको काम करना है इस पर, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखें x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 लॉग, कैंसिल तो वैसे होगा नहीं, तो y अपान सॉल्व करने के बाद होगा, तो 2x प्लस y हो गया, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, log x प्लस log c ये मिला। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जनरल सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जनरल सोल्यूशन। अब इस जनरल सोल्यूशन से क्या चाहिए हमको, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। इस पे पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात हम लोग करेंगे। ये इसको थोड़ा सा और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कैसे भी दिखा देते हैं कि थोड़ा सा और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखेंगे log c/x, log m/n वाला बात है, तो log c माइनस log x, तो log c/x। या इसको कितना लिख सकते हैं, ये भी हम लिख के दिखा देते हैं। ये 1/2 है, तो इसको रूट में लिख सकते हैं, देखें ना, रूट में लिखें ये 1/2, तो y 2x प्लस, देखेंगे कितना है, 2x प्लस y है, तो इसका पावर कितना लिख सकते हैं, 1/2। तो देखें log से log हमको हटा देंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस y, 1/2 इक्वल टू c/x। देखें ना, तो 1/2 को चाहे इधर भेज दें हम, तो कितना हो जाएगा, y अपान 2x प्लस वाई, समझेंगे 1/2 इधर आएगा तो c स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे c स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको समझेंगे थोड़ी देर के लिए। हमको ये समझना है यहाँ पे कि y अपान 2x प्लस वाई इक्वल टू सी बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सिंस c स्क्वायर इक्वल टू सी लिख सकते हैं। क्यों,
क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का अगर स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर ही, तो उसका जो भी आएगा रिजल्ट वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिक्स वैल्यू तो है नहीं कि हमको कितना रखना है। अब इनिशियल कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है। इनिशियली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया। इनिशियली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इनिशियली देखेंगे यहाँ पे, इनिशियली जब x की वैल्यू 1 है तो y भी कितना है, 1 है। देखें x जब 1 है तो y भी 1 है। देखें हमको क्या मिलता है, ठीक है। देखें स्टूडेंट, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है उसके जो सॉल्यूशन होते हैं थोड़े से लंबे चौड़े होते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा सा तो लंबा चौड़ा होगा ही होगा, ठीक है। ये नहीं कि उसको घबरा करके छोड़ देंगे। अब देखें यहाँ से इस पर हम लोग वर्क करते हैं। जब x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 1 है। देखिए यहाँ पे 1 रखने चलें, देखिए क्या कितना रखेंगे, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1/3 हो जाएगा, है कि नहीं। कितना हो जाएगा, 1/3 इक्वल टू c। जब x की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो इसमें रख देंगे फर्स्ट में, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट, तो y इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 1/3x स्क्वायर, ठीक है। चाहें तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितना चाहे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। y के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, जितना जिस तरीके से चाहे हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंपली y की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसको हम ऐसे भी आगे भी सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कि क्या हम इसको लिख सकते हैं। देखेंगे आगे से लिखेंगे कि 3, हाँ कोई ज़रूरी ये बात नहीं है, अगर यहीं पे ला के छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2x प्लस वाई है, इस y को इधर लेके आए, अगर इस y को इधर लेके आए और y क्या कर ले, कॉमन ले लें, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x, या y इक्वल टू 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से हमारा दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था वही हम, उसका क्या है, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो देखें ना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग क्या किए, डिस्कशन किए हैं। तो फिर हम अपनी बात को एक बार हम ज़रूर रिपीट करेंगे। हम इतना ही कहेंगे कि डिफरेंशियल होमोजीनियस पे अगर वर्क करें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके सोल्यूशन क्या होते हैं, लंबे चौड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन लंबे चौड़े होने के साथ साथ क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो उससे घबराने वाली बात हमको नहीं है, कोई भी इससे घबराएगा नहीं, ना डरेगा, ठीक है। बस इसको सिंपली जैसे सभी लोग पढ़े ना, कि जैसे हम लोग कर रहे हैं, बस ये कि जो इंटीग्रल की बात आती है उसी पे हम लोग को विशेष ध्यान देना रहता है। और एकदम सिंपल तरीके से हम लोग क्या किए, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। इस तरीके से ये भाई एक मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ था। तो इसको नोट करिए, तब तक हम 2 घूंट जरा पी लेते हैं, अरे पानी पी लेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। गर्मी है तो 2 पीना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं, सॉरी देखिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, इसको मिटाते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं। सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, देखिए कितना मज़ा ही आता है, ठीक है, मज़ा ही मज़ा है, ठीक है। पढ़ाई भी करिए, साथ साथ लीजिए क्या मज़ा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे देखें, लिखा गया है x माइनस वाई, थोड़ा और सुंदर लिख दें, x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y लिखा गया है। बस ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ था और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो देखें dy बाई डी एक्स कितना होगा, इसको हम लोग देख लें, ठीक है।
तो यहाँ से देखें कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई। ठीक है, पहले ही होमोजीनियस एग्जाम में चेक कर लेंगे कैसे, जो तरीका बताए हैं बिना dy बाई डी एक्स। हम होमोजीनियस फंक्शन की बात बोल रहे हैं, उसके बाद में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आएगी। देखें x माइनस वाई इधर है, ऐसे चेक करेंगे, देखेंगे इधर कितना है x माइनस वाई, इधर कितना लिखा गया है x प्लस 2y लिखा गया। देखें इसका पावर 1 1 1 सेम सब जगह है, तो होमोजीनियस फंक्शन हो गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आ गई तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रख करके देखें तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों ही सेम है। इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये पता चल गया तो अब देख लें कि किस तरीके का dy बाई डी एक्स लिखे हैं। तो 100% एक इसका वर्किंग जो रूल है क्या है कि क्या मान के चलेंगे यहाँ पे कि पुट y इक्वल टू वी एक्स मान के हम लोग चलेंगे। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, तो x के रिस्पेक्ट में जो नीचे रहता है। देखें ना नीचे dx है, मीन्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग देखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखेंगे इसको तो याद ही रख लो भैया, वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये बार बार आएगा, इसको फर्स्ट में हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और y की जगह पे क्या रखना है, वी एक्स रखना है। तो x प्लस 2 वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। ठीक है, y की जगह पे वो रखना। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कामन लेंगे तो 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी मिला। अब इस v को इधर ला देते हैं। ठीक है, v को एक तरफ पर लेके चलें तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। इस v को इधर लेते हैं तो माइनस v। थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 2b, देखेंगे माइनस b, देखेंगे माइनस b, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस v। देखें ना, अब देखें कुछ यहाँ से तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो नहीं हो तो भाई मत होवे कैंसिल। तो क्या लिखेंगे, पहले v स्क्वायर को लिख देते हैं, v स्क्वायर फिर 2v माइनस b तो प्लस v हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 माइनस v हो गया, x डी वी बाई डी एक्स। देखें ना, अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा। तो चलिए किया जाए वेरिएबल सेपरेट। तो इधर आएगा तो कैसे लिखेंगे, देखेंगे 1 माइनस वी अपॉन कितना, वी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 डी बी इक्वल टू, इधर जाएगा तो डी एक्स बाई एक्स। देख लिए ना, वेरिएबल भी सेपरेट हो गया। तो जब सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, देखें ना, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रल 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर, देखें 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर, 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस प्लस वी प्लस 1, यहाँ पे डी बी इक्वल टू कितना, इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिख दिए। अब इस इंटीग्रल को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे सॉल्व, तरीका तो भाई हम बता चुके हैं। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सोचेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, है ना। तो घबराने की ज़रूरत हमको नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराने की ज़रूरत है। एक काम करते हैं, कौन सा काम करेंगे ज़रा देखें तो हम क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो तरीका यहाँ पे देखें जो हम बताने चल रहे हैं, माइनस कॉमन ले लें। इसको लिख सकते हैं v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 डी बी इक्वल टू, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, लॉग के फॉर्म में लिख देंगे,
log x प्लस सी लिख दिए। ठीक है, क्यों कॉमन लिए हैं जरा इसको भी समझा देते हैं। एक हम इंटीग्रल पढ़े थे, याद करिए इस तरीके से कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म क्या पढ़े थे, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इसमें क्या बताए थे कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, शॉर्टकट तरीका बताए थे। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। देखें तो जरा सेट किया जाए, सेटिंग तो सबको आता है। देखें तो नीचे ये लिखा गया कि नीचे का डेरिवेटिव पहले देख ले कितना आता है। देखें वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2b प्लस वन होगा। कितना होगा, 2b प्लस वन। यही चीज़ ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर तो है नहीं, है ऊपर नहीं है। जब ऊपर नहीं है तो ऊपर ये बनाना पड़ेगा, कितना, 2b प्लस वन हमको बनाना पड़ेगा। तो v है, 2b नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखें एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, -1/2 इंटीग्रल 2b माइनस 2। देखें ना यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन डी बी इक्वल टू कितना, log x प्लस सी। एक लाइन हम यहाँ पे लिखे गए, 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, +1 चाहिए, तो यहाँ पे +1 -1 कर दें। अब मेरा काम बन गया। ठीक है, देखते चलें, बस देखते चलें। तो यहाँ से क्या करना है, 2b प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, तो ये भी बहुत आसान है। तो 1/2 इंटीग्रल 2b प्लस 1, देखेंगे 2b प्लस 1 एक ब्रैकेट में और -3 देख सकते हैं। अरे 1 - 3 -2 ना होगा, है कि नहीं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, एकदम मज़े में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, वी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x प्लस सी। अब इसको अलग अलग छटका देते हैं, तो कितना होगा, -1/2 इंटीग्रल 2b प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी बी प्लस, देखें माइनस इंटू माइनस प्लस इन होगा, कितना होगा, 3/2 इंटीग्रल 1 अपॉन कितना, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x प्लस सी। सभी लोग सोचे होंगे कि अरे अब तो हो गया, ऐसा नहीं है, अलग अलग छटकाए हैं। अब क्या करेंगे, अब बोले ना कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो दिखाई दे रहा है। देखें नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं, जो नीचे लिखा गया उसी का डेरिवेटिव कहाँ पे है, ऊपर है। तो नीचे का जब डेरिवेटिव ऊपर है तो इसको सॉल्व करने में दिक्कतें क्या है, सॉल्व कर लिया जाए। जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया रहता है तो हम क्या बताए थे कि लॉग लेते हैं, याद करिए इंडेफिनिट इंटीग्रल में। तो 1/2 log ऑफ नीचे का, तो कितना, वी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो नीचे वाले का log ले लेते हैं, तो log ले लिए। ठीक है, अब देखें इसके बाद कि अब हम क्या करेंगे, +3/2 अभी भी पीछा नहीं छूटा इससे कि वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 उसका क्या करेंगे। तो देखिए ये भी हम बताए हैं कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी टाइप अगर दिया गया हो तो याद करिए क्या बताए थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर नाम रखे थे। याद है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं। चलिए कंप्लीटिंग वाला तरीका अपनाते हैं। यहाँ पे बहुत आसान है ये। कितना लिखेंगे, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस कितना ऐड कर देंगे इसमें, तो बताएं। देखें v का जो कोफिशिएंट है, v का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से। याद करिए 1/2 से मल्टीप्लाई करने को बोले थे, और जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर करो, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। तो इसमें हम 1/4 ऐड कर दिए, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उतना ही सब्ट्रैक्ट। तो प्लस देखें +1 है, अब -1/4 देखें ना, और db इधर कितना है, यहाँ पे इधर नीचे लिख देते हैं, ये है log x प्लस सी है इक्वल टू के बाद। देखिए अब क्या करेंगे जरा समझेंगे, थोड़ा सा जगह कम है तो इसीलिए थोड़ा सा हमको थोड़ा सा इसमें एक ही में एक लिखना पड़ा, तो समझ लेंगे क्योंकि हम बोल भी रहे हैं इसीलिए। अब देखें अब क्या करना है, देखेंगे
तो यहाँ पे -1/2 log v स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 प्लस 3/2 इंटीग्रल। जरा इसको देखें, यहाँ से यहाँ तक तो ये कुछ बनेगा, कितना बन जाएगा, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ये देखें, ये 1 - 1/4 लिखा गया तो 3/4 होगा, कितना होगा 3/4, और 3/4 को कितना लिख सकते हैं, √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको कितना लिख सकते हैं, √3/2 होल स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, तो एक इसके इक्वल हम लोग चल रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ पे log वाला टर्म यहाँ पे लिख दें कि कितना है, log x प्लस सी इधर लिखा गया है। ठीक है, अब देखें कि इसके बाद हमको करना क्या है, इंटीग्रल का फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें -1/2 log कितना है, v स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 प्लस 3/2। इसके बाद यहाँ पे देखें सब कुछ बताए हुए हैं, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। अगर इस तरीके का होता है तो tan इनवर्स में आता है, तो भी कितना 1/a के फॉर्म में आता है। तो 1/a, तो ये कितना है, तो √3/2, और क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x/a लिखते हैं इन्हें। तो x का मतलब क्या, v प्लस 1/2 अपान √3/2, तो log x/a। दिस इज इक्वल टू कितना, सॉरी tan इनवर्स कितना, v प्लस 1/ देख सकते हैं x/a लिख दिए, और यहाँ पे log x प्लस सी। अब देखें क्या मिलने वाला है, यहाँ से किस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे देखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/√3 मिलेगा, चाहे तो उसको हम √3 सिंपली लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अब हम एक काम करते हैं, देखेंगे इतना तक तो सभी लोग नोट कर सकते हैं। अभी बताया ना कि यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं थोड़ा लंबे चौड़े होते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया ही होगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं और इस बात को हम आगे यहाँ पे लिखते हैं कि क्या हमको मिल रहा है। चलिए मिटा देते हैं यहाँ पे। देखें, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देखें उसको सॉल्व भी करते रहे। तो चलिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे कितना मिलेगा, तो और इसको भी हम मिटा देते हैं, यहाँ पे भी दोनों पार्ट से मिटा देते हैं ताकि मेरे लिए जगह पूरा भरपूर हो जाए, ताकि हम क्वेश्चंस को साफ साफ लिख सकें। ठीक है, उसके सलूशन को हम लोग अच्छे से लिखें। देखें तो इसके बाद क्या मिलेगा, माइनस देखेंगे -1/2 और log कितना लिखा गया यहाँ पे, v स्क्वायर प्लस b प्लस 1 प्लस कितना है। अब देखिए अभी जो बोले हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, 3/√3 तो √3 मिल जाएगा ऊपर, तो √3 और tan इनवर्स जरा इसको देख लेते कितना आता है, तो v प्लस 1/√3 आएगा। ये भी देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। इधर कितना मिलेगा, हमको मिल जाएगा log x प्लस सी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें ये तो हमारा जनरल सोल्यूशन हुआ। अब हम क्या बोले थे कि फाइनली किसको रिप्लेस करते हैं, कि v को हम y/x से रिप्लेस करते हैं। तो लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है कि रिप्लेसिंग वाली बात है। तो log कितना, यहाँ पे y/x रखेंगे तो y² प्लस y/x प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स, यहाँ पे भी y/x प्लस 1/√3, इधर कितना हो जाएगा log x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए -1/2 यहाँ पे भी देखते हैं, -1/2 log देखेंगे यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, देख सकते हैं x² इसका एलसीएम हो जाएगा। देखें कितना होगा, x² एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा तब यहाँ पे देखें x² प्लस xy प्लस y² अपान कितना हो जाएगा x², और यहाँ पे देखें √3 tan इनवर्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखेंगे x प्लस y, यही ना होगा, x प्लस y अपान √3 इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा
माइनस लॉग एक्स प्लस सी, माइनस नहीं सिर्फ लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। अभी भी इसको सॉल्व करना आगे हम लोग करते रहें। देखें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो माइनस समझेंगे -1/2 लॉग कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर समझेंगे। यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो प्लस लॉग एक्स लिख देंगे, अभी समझा दे रहे हैं, प्लस √3 tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन √3 इंटू एक्स, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं log x प्लस सी। सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिख दिए, कहाँ से लिख दिए, तो बिल्कुल हम समझाते हैं। यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे -1/2 को तो छोड़ दिया जाए, ये कितना है, किस फॉर्म का है, log m/n के फॉर्म का है। तो क्या लिखते हैं कि log m माइनस log n लिखते, तो लिख दिए log m माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब सोच रहे हो कि अरे 1/2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे नहीं, आखिर में वो कहाँ गया। तो एक फॉर्मूला और यूज किए हैं यहाँ पे कि log m पावर n, तो कितना होता है, n log m होता है। यहाँ पे देखें ये कितना लिखा गया था, लिखा गया था log x स्क्वायर लिखा गया था, तो 2 पहले आ जाएगा, तो 2 log x, और 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मिलेगा, log x मिलेगा। ये बात समझ में आ गया, ये डायरेक्ट लिखे हैं, नहीं तो इतना स्टेप हमको लिखना पड़ता है। तो थोड़ा सा सभी लोग वर्क भी करेंगे, तो देखें log x हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो बच रहा है जरा देखें, उस पे हम लोग क्या मिल रहा है जरा देखें। तो यहाँ पे मिला -1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना मिला, √3 tan इनवर्स कितना x प्लस वाई अपॉन √3x प्लस कितना इक्वल टू सी मिला। ठीक है, चाहे तो एक काम हम और कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये चाहे तो -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे, -2 से, देख रहे हैं ना, -2 से चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आगे इच्छा नहीं है, हमको तो प्रूफ करना नहीं कि यही रिजल्ट लाना है, अगर नहीं मन है तो यहीं पे लाकर हम रिजल्ट अपना छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, क्योंकि जनरल सोल्यूशन है, पर्टिकुलर तो मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी हमारा जो आर्बिट्री कांस्टेंट हो तो पढ़ा ही है, तो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, जिसको अगर बहुत मन है आगे भी सॉल्व करने की अगर इच्छा है तो बिल्कुल कर सकता है। वो -1/2 से क्या -2 से अगर मल्टीप्लाई कर देगा तो फ़ायदा उसको कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है, बस उसको फ़ायदा यही होगा कि ये जो लॉग के साथ यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्या था, क्वेश्चन था, इसमें दम तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो दिस इज रिक्वायर्ड क्या, जनरल सॉल्यूशन, या जिसको अगर मन है तो मन को भाई दुखित मत करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, -2 से, तो log x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और -2√3। ठीक है, और tan इनवर्स कितना होगा, x प्लस वाई अपॉन √3x प्लस कितना हो जाएगा, c। हम बोले ना कि c से कोई हमको प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दें, कितना हो जाएगा, log x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2√3 tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन √3 इंटू एक्स प्लस सी, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे सभी लोगों ने क्या देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्या है, उसके जो सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे हैं बट उसके जो सॉल्यूशन है क्या है, लंबे हैं। ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं गलत होने के चांसेस नहीं है। इसमें करना क्या है कि जब भी होमोजीनियस के क्वेश्चंस अगर दिखें
तो लिखा तो रहता नहीं कि होमोजीनियस से करना है। तो सबसे पहले इसके बाद जैसे हम चेक किए कि होमोजीनियस फंक्शन चेक कर लें, सेम अगर ऑर्डर डिग्री आता है सबका। उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो गया तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और उसके बाद चेक कर लें कौन सा वर्किंग रूल चाहिए। अगर dy/dx लिखा गया तो y = vx मानेंगे, dx/dy लिखा गया होगा तो x = vy मान के चलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसमें और भी सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एक पार्ट्स में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है, तो इसके कई पार्ट्स हम रिलीज करेंगे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से जैसे होगा। अब एक क्वेश्चन में बहुत बड़ा सोल्यूशन हो तो एक ही क्वेश्चन से हो सकता है। तो स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं, सभी लोग अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाइए। जय हिंद।